हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल का आंसर पेपर। और हाई स्कूल के आंसर पेपर में हमने सन 2025 के सेट में 3 वीडियो कर दी थी कंप्लीट। ये है चौथी वीडियो। चौथी वीडियो हम बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 ये अग्रवाल का आंसर पेपर है और ये मार्केट से ईजिली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। देखो क्वेश्चन नंबर कराते हैं 4। और क्वेश्चन नंबर 4 को क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर एक चौड़ी सड़कों के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले खंबे लगे हुए हैं। समान ऊंचाई वाले क्या लगे हुए हैं? 2 खंबे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु पर इन बिंदुओं के बीच शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। और खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है 80 मीटर चौड़ी क्या है दोस्तों? सड़क है। ये टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी? टोटल ऊंचाई नहीं, सॉरी, चौड़ाई। टोटल चौड़ाई कितनी? 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। इसके दोनों ओर आमने सामने क्या लगे हुए हैं दोस्तों? खंबे लगे हुए हैं। क्या? दोनों आमने सामने 2 खंबे लगे हुए हैं। समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। दोनों समान ऊंचाई के मैंने क्या लगा दी दोस्तों? खंबे बना दिए समान ऊंचाई के, जिनके उन्नयन कोण कितने? 60 और 30 दे रखे। कितने दे रखे हैं दोस्तों? 60 और 30। कितना दे रखा है? 60 और 30। पहला कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। दूसरा कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। अगर सपोज करो ये 80 है, यहाँ मैं मान लूँ A, B, C, D और E और समान लंबाई है तो H इसकी हाइट मान लूँ। क्या मान लूँ? H इसकी क्या मान लूँ? हाइट मान लूँ। इधर भी इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? H, क्योंकि समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। अगर दोस्तों अगर इसे मैं X मानता हूँ, इसको क्या मान लूँ मैं? X मान लूँ, तो ये कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 80 माइनस एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 80 माइनस एक्स हो जाएगी, है ना? 80 माइनस एक्स। हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा है तो शिखर के उन्नयन कोण दे रखे हैं और क्या दे रहा है? तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच बिंदुओं के बीच की दूरी। अब क्या करेंगे दोस्तों? आप क्या करें, मान लें, माना, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, लिख लें, माना खंभों की ऊंचाई क्या है? तो आप कहें h। ऊंचाई कितनी हो गई? अब दोस्तों आप देखेंगे खंभों की ऊंचाई मैंने क्या मान ली? h मान ली। अब आप देखेंगे कि त्रिभुज 2 बनना है। एक बनना है ABE। अब त्रिभुज ABE में ले लें। ABE में जैसे लेंगे तो आप देखो लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो क्या लगाएंगे? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो देखो tan थीटा, लंब कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे h, और आधार कितना है? 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स क्या दे रखा है? आधार दे रखा है। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 और h अपॉन 80 माइनस एक्स। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 और h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करूंगा तो 80 माइनस एक्स हो जाएगी, बराबर हो जाएगा √3h। समीकरण नंबर क्या मान लें? 1 मान लें। अब एक त्रिभुज बनना है। एक त्रिभुज बनना है BCD में। इसमें भी tan थीटा लेंगे क्योंकि लंब बटे आधार दे रखा है। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो आप देखेंगे tan थीटा tan 60, लंब कितना है? h और आधार कितना है? x। तो 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 बराबर h अपॉन x, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1। तो आप देखेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3x आ जाएगी। ये समीकरण क्या मान लें? 2। h का मान समीकरण 1 में रख दें तो आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं h का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब दोस्तों h का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स, और यहाँ क्या रख दें? √3h की जगह क्या रख दें? √3x रख दें। तो आप क्या आ जाएगा? 80 माइनस एक्स बराबर 3। √3 क्या हो गया? 3 हो गया। और 80 बराबर 3x, और इधर ये x क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 80 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 4x हो गया। कितना हो गया? 4x। तो आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई? तो 80 बटे में 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 दूनी 8, 20 आ गई। क्या आ गया? 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। दोस्तों जब x की वैल्यू 20 आ गई, अब x का मान समीकरण 2 में रख दो, क्योंकि अगर समीकरण 1 में रखेंगे तब भी आ जाएगा। किसी एक में रख लो तो आप ना समीकरण 2 से रख ले, इसलिए समीकरण 2 में रखना है। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में
रखने पर, जैसे दो में रखेंगे दोस्तों आप, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये √3 और x की वैल्यू कितनी है 20, तो h की वैल्यू हो गई 20√3। ये हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका। क्या हो जाएगा आंसर 20√3 हो जाएगी। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका ही अथवा है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे खंबे के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45/60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको आप कर लें रफ, नोट कर लें, सॉरी रफ नहीं, इसको कर लें आप नोट या स्क्रीनशॉट ले लें और हम कराएंगे अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ऐसे इसी की तरह दे रखा है कि एक मीनार है, एक पहले क्या मीनार और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कराएगा। इस तरह का क्वेश्चन कैसा है, ऐसा है भाई। क्वेश्चन नंबर है ये 5th, क्वेश्चन नंबर 5th को कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5th जो है कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि का एक बिंदु है, ये सपोज करो भूमि है, इसका एक बिंदु है 20 मीटर ऊंचा, क्या है एक भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे 20 मीटर। कितनी है 20 मीटर। अब इसका शिखर मतलब सिर पर एक मीनार लगी हुई है, क्या लगी हुई है मीनार लगी हुई है। और आगे क्या कह रहा है, 20 मीटर ऊंचे शिखर पर लगी एक मीनार के तल पर शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं, 45/60 हैं, 45/60 हैं। तो पहला कितना है दोस्तों, ये जो बनेगा तो आप कहेंगे ये बनेगा 60 और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 45, यानी कि ये पूरा कोण कितना है, तो आप कहेंगे पूरा जो है वो है 60 डिग्री। और ये कितना है, तो आप कहेंगे ये जो है वो 45 डिग्री है। ये ए मान लें, ये बी मान लें, ये सी मान लें, और हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो इसको क्या मान लो, h मान लो। क्या मान लो, h। और इसको क्या मानेंगे आप, x। इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, x। तो ये हो जाएगी x। हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे मीनार की ऊंचाई जो मान लें h मान लें। क्या मान लें, h। तो आप देखेंगे एक त्रिभुज बन रहा है ACB में, तो लिखेंगे त्रिभुज ACB में। अब ACB में लेंगे तो कितना tan थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार है, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो देखो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, लंब कितना है, तो आप कहेंगे लंब तो पूरा बनेगा ना, 60 डिग्री बनना है। देखो ACB मिले हैं तो लंब कितना हो जाएगा, 20 + h। कितना हो जाएगा, 20 + h अपॉन में आधार कितना है, x। कितना आधार कितना है दोस्तों, x। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, √3। ये आ गया 20 + h अपॉन में x, जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x बराबर 20 + h। समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 1। अब आप देखेंगे एक तो बन रहा है a, इसको d मान लें, एक क्या बनना है ABD में, इसमें भी tan थीटा आप लगाएंगे। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। तो देखो दोस्तों लंब बटे आधार जैसे 45 डिग्री कोण लगाएंगे, लंब कितना है, तो आप कहेंगे लंब है 20, आधार कितना है x। tan 45 की वैल्यू 1, तो 20 अपॉन में x है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 20। x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 20। x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान क्या रख दो 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो यह आ जाएगा √3x की वैल्यू कितनी है, 20 बराबर 20 + h। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20√3 और ये 20 इधर आके माइनस हो गया बराबर h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 20 ले लो कॉमन और √3 - 1 और h की वैल्यू आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। और इसके आगे करना चाह रहे हैं आप तो 20 और √3 की वैल्यू होती है 1.73 - 1, तो आप h की वैल्यू कितनी आएगी, ये 20 और ये कितना आ जाएगा 0.73। पॉइंट हटा लेंगे, 00 बढ़ा लेंगे, 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। जब h की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बटे में 10, तो कितना आ गया 14 h की वैल्यू कितनी आ गई 14.6। ये किसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14.6। अगला देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको नोट कर लें और मैं इसको कर देता हूँ रफ, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सभी लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना
ना होने। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बेलन से है दोस्तों। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ऑफलाइन में पढ़ाया था, और ये जो है, ये जो क्वेश्चन जो आया था कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, ये क्वेश्चन जो अभी कराया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी बुक में, वो आ गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 5th। क्वेश्चन नंबर 5th था, और क्वेश्चन नंबर 5th में चित्र दे रखा है, एक बेलन बना हुआ है। क्या दे रखा है दोस्तों, एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोले बने हुए हैं। जिसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोले बने हुए हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, तो आप कहेंगे त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। आगे देखें, कह रहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्र में एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे ऊंचाई h कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो भाई बेलन की त्रिज्या भी यही होगी जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी। तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3.5 सेंटीमीटर। यही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, क्योंकि बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, समान है। आधार की त्रिज्या है ना 3.5। इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा तो मैं लिखूंगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप देखेंगे खिलौने का, जैसे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 कितने दे रखे हैं, अर्धगोले। तो लिखेंगे 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों दे रखे हैं। अब देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 2πrh। लगा लो सर, आप 2πr² ले लो कॉमन, 2πr क्या ले लो, कॉमन ले लो। जैसे 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2r, और यहाँ कितना बचेगा, 2πr कॉमन आ गया h। अब क्या करें, ये 22/7, r की वैल्यू कितनी है, 3.5 है। ये कितनी वैल्यू है, 3.5 है। कितनी है, 3.5। और h की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 10। h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। पॉइंट हटाएंगे, 10 बढ़ा लेंगे, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इंटू में 10 हो जाएगा, और ये 35 दूनी 70 यानी कि 7 और प्लस 10 70 हो जाएगा, यानी कि 7.0 लिख सकते हैं। तो ये मतलब तो 7 ही है ना, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, तो आप क्या करेंगे 44 बटे में 2 आ जाएगा ये, और ये कितने आ जाएंगे 17। कितने आ जाएंगे 17। ये क्या बार जाएगा, 22 बार काट लेंगे, तो आप ये आ जाएगा 22 इंटू 17। तो 17 दूनी 34 के 4, हाथ से लगे 3, और 17 दूनी 34 और 3 37। कितना आ गया, 374। कितना आ रहा दोस्तों, 374, और काय में आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको कर लें नोट, और मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब अगला वाला क्वेश्चन कराएंगे। इसका अगला वाला क्वेश्चन कैसे रखा है, तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों, इसको कर देता हूँ मैं रफ, आप क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसी का है, और उसमें क्या रखा है कि आप आयतन बता दो। क्या करा दो, आयतन निकलवा दो। देखो क्या है, कह रहा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं, यानी कि शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं क्या हैं, समान हैं, तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है एक अर्धगोला है, क्या है, एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला का मतलब एक कटोरा सा टाइप का होगा, एक अर्धगोला है। इस पर क्या है, एक शंकु खड़ा है। क्या खड़ा है, एक शंकु खड़ा है। खड़ा हो गया भाई शंकु। अब कह रहा है इस ठोस के अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं क्या समान है, जिसकी माप कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और ठोस की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, लास्ट तक, तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर। कितनी रखी है, 6 सेंटीमीटर, है ना। तो मैं लिख देता हूं कि ठोस की
ऊंचाई कितनी है, तो आप कहेंगे ठोस की ऊंचाई h कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब ये त्रिज्या दे रखी है, जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होगी उतनी ही शंकु की त्रिज्या होगी। इसमें दे रखा है कि अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या है, समान है। ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो मैं क्या लिख लूँ, अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, तो r कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहा है, हमसे पूछ रखा है कि ठोस का आयतन ज्ञात करा दो। तो मैं लिखता हूं ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन कितना होगा, तो आप कहेंगे शंकु का आयतन, एक शंकु दिख रहा है तो शंकु का आयतन प्लस किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है और शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस, अब अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो आप कहेंगे 2/3 पाई r स्क्वायर, पाई r की क्यूब, कितनी होती है, पाई r की क्यूब। त्रिज्याएं क्या है, समान है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करें, 1/3 क्या ले लें, 1/3 पाई r स्क्वायर ले लें कॉमन। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा 2r, क्या बच जाएगा 2r। अब h किसकी है दोस्तों, तो h शंकु की है। अगर मैं शंकु की ऊंचाई निकालने लगूं तो आप कहेंगे शंकु की ऊंचाई, यहाँ लिख ले आप, शंकु की ऊंचाई, क्योंकि शंकु की ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी हमसे, पूरे ठोस की ऊंचाई तो निकलवा रहा है, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, ये क्या लिखा था, आयतन है ना। तो शंकु की ऊंचाई क्या थी, टोटल कितनी थी, 6 में से त्रिज्या को हटा देंगे 3 को, तो कितनी रह जाएगी, तो आप कहेंगे कितनी रह जाएगी 3। तो 3 ही लगानी है। तो देखो 1/3, ये h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h डैश मान लो, इसे क्या मान लो, h डैश मान लिया, h डैश, इसको सर आप मान लेंगे h डैश। तो देखो 1/3 पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे, r की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर है, कितनी है 3 का स्क्वायर, h कितनी है 3 और प्लस 2 × 3, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई और 3 तिया 9, और ये 3 और 3 दूनी 6, 3 9 हो गया। तो देखो काटेंगे तो 3 तिया 9, तो ये हो गया दोस्तों 3 पाई × में 9 तिया 27 पाई सेंटीमीटर की क्यूब में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।